हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आस्कर एजुकेशन। स्टूडेंट, हम यहाँ पर चैप्टर 3 क्लास 10 चैप्टर 3 कर रहे थे और इसका एक्सरसाइज 3.1 ने कंप्लीट कर लिया था। हम यहाँ पर आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 लेकर आए हैं। यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 3.2, इसका फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दो सॉल्यूशन है, उसको हमको सॉल्व करना है। तो हम इसका फर्स्ट वाला देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर पहले हम इसको समझते हैं। Form the pair of linear equation in the following problems and find the solution graphically। हमको यहाँ पर जो फॉर्म इसको निर्मित करना है, ये हमको क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में इसको चेंज करना है और फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं। इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या बोलना चाहता है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यहाँ पर बोल रहा है कि कक्षा 10वीं में 10 स्टूडेंट्स हैं, टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। एक क्विज आयोजित की गई है जिसमें 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ पर गर्ल्स है वो 4 अधिक है, किससे, बॉयज से, उनकी संख्या 4 मोर अधिक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, हमको नंबर निकालना है बॉयज एंड गर्ल्स के। Who took part in the quiz, यहाँ पर क्विज में कितने लड़कों और कितने लड़कियों ने भाग लिया है। तो स्टूडेंट, हम इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, हम इसको x मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x एंड द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास क्या हो गया, y। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ये 2 दे दिए हमको, फिर वो बोल रहा है 10 स्टूडेंट्स। हम यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि x प्लस वाई, ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं, ये टोटल कितने हैं, 10 है, प्लस हमने इसको प्लस कर लिया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास हो गई। इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे हम पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो एक तरफ हमने गर्ल्स लिख लिया, एक तरफ हमने बॉयज लिख लिया। अब यहाँ नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो ये 4 ज्यादा है, तो हम दोनों को इक्वल करना है। तो हम इसको भी 4 कर देंगे प्लस, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये हम इक्वल हो जाएंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गए। इसके बाद हम इसका निकालते हैं, to represent graphically three solution of each equation is needed। स्टूडेंट, यहाँ पर हम कम से कम इन इक्वेशंस के 3 सॉल्यूशन लेंगे, तब जाके हम इसको ग्राफ अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो हम इसकी मिनिमम 3 सॉल्यूशन लेंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर आगे देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट ये रही। तो हमने इसके लिए x के लिए सोल्व कर लेते हैं इसको, तो 10 - 5 हो गया। हमने x के लिए y को उधर भेज दिया, तो वो हो गया अपने पास माइनस में। तो x के लिए हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया। अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं स्टूडेंट, इसके 3 सॉल्यूशन हम यहाँ पर लेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर y की वैल्यू कितनी लें ताकि अपना छोटा मान आ जाए। यदि हम यहाँ पर 5 लेते हैं, y यदि 5 लेते हैं, तो हमने 10 - 5 कितना बचा, 5। तो x की वैल्यू कितना बच गया हमारे पास, 5, ये हो गया। इसके बाद हम 6 लेते हैं, यदि इसकी जगह हम 6 रखते हैं, तो इसमें से कितना माइनस हो जाएगा, 6, कितना बचेगा, 4, तो हमारी वैल्यू 4 हो जाएगी। और यदि हम इसको 4 ले लें, तो कितना बच जाएगा, 6। यदि आप लोग y को 4 ले रहे हो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। इसलिए हमने इस प्रकार से इसका बॉक्स हमने बना लिया। इसी प्रकार दिस टाइप from equation second we get
फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमारे पास है x इक्वल टू वाई प्लस 4। स्टूडेंट ये तो हमारे पास x के लिए सोल्व हो रही है, इसलिए हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, हमने ऐसे ही इसको ले लिया है। इसके लिए भी हम बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट y, हमको छोटे से छोटे हम वैल्यू लेके आनी है और कम से कम वैल्यू रखनी है ताकि अपना छोटा छोटा मान बने। तो हमने y की जगह हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो यदि यहाँ पर रख देंगे तो 1 और 4 कितने हो गए, 5। तो इसकी वैल्यू 5। अब हमें और छोटा करना है, अब हमको 4 लेके आना है। तो हम y की वैल्यू क्या रखें, 0। y 0 रखेंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। उसके बाद यहाँ पर हम -1 रखते हैं, इसकी वैल्यू -1 रखते हैं प्लस 4, तो हमारे पास 3 वैल्यू आएगी। तो हमने 3 लिख दिया। इस प्रकार से हमने इसको इसके बॉक्स कंप्लीट कर लिए। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। स्टूडेंट हम यहाँ पर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये हमारे पास, हमने इसको ग्राफ खींच लिया। अब हमारे पास सबसे पहला बॉक्स ये है और सेकंड बॉक्स ये है। पहले बॉक्स के अनुसार हम यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं x की वैल्यू कितनी है, 5। तो x ये रहा, ये प्लस साइड में जाते हैं, ये रहा 5। y की वैल्यू भी कितनी है, 5 है, तो ये रहा 5। तो हम यहाँ से इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको यहाँ मिला देते हैं। ये हमारा पॉइंट्स यहाँ बन रहा है 5 एंड 5। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, x की जगह 4 है, y की जगह 6 है। x की जगह ये रहा 4 और y की जगह 6 ये रहा। तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ये 6 को यहाँ लेते हैं। ये वाला हमारा तो 5 पॉइंट हुआ था, और ये वाला हमारा पॉइंट हुआ 4 6। ये 4 6 पॉइंट है हमारा, 4 एंड 6। अब यहाँ देखते हैं लास्ट में, वहाँ x 6 है और यहाँ पर 4 है। 6 ये रहा, 4 ये रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, 4 को तो ले जाएंगे, हमारा पॉइंट यहाँ जाएगा, ये हो गया 6 4, 6 एंड 4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचते हैं। स्टूडेंट हम यहाँ पर इसका ग्राफ खींच देते हैं। तो हम यहाँ पर इसका ग्राफ खींचते हैं। स्टूडेंट्स यदि आपके पास ग्राफ कॉपी हो तो वहाँ बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पर तो हम इसको बस खींच रहे हैं। ये हमारा इसका ग्राफ खींचा गया, ये हमारा ग्राफ हो गया। एक और ग्राफ हमें खींचना है यहाँ पर स्टूडेंट, तो हम सोल्व करते हैं वापस। सेकंड बॉक्स ये रहा, x और y, x 5 है, y 1 है। ये रहा x तो 5, y कितना है 1 प्लस का, तो अपने पास ये वाला पोर्शन ये आ जाएगा, x 5 और ये 1। ये हो गया हमारे पास 5 और 1, 5 और 1 हो गया हमारे पास, 5 एंड 1। इसके बाद हम देखते हैं 4 एंड 0, 4 एंड 0। 0 तो ये अपने पास 0 रहते ही, 4 यहीं पर रहेगा, तो 4 एंड 0 ये वाली वैल्यू होगी। इसके बाद लास्ट वाला 3 एंड -1, ये रहा 3 एंड -1, 3 एंड -1, ये हमारा पॉइंट हो गया 3 एंड -1। स्टूडेंट्स हम इसका यहाँ पर अब ग्राफ खींचते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं। ये जो वैल्यू आई थी हमारी 3 एंड 1, ये हमारी 3 एंड 1, ये 3 एंड 1 आया था। इसका हम यहाँ पर ग्राफ खींच लेते हैं। तो हमने इसका ग्राफ खींचा, तो ले जाते हैं इसको, कहाँ पर जाता है, इसको इसलिए ग्राफ यहाँ आ रहा है हमारा। ये एक पॉइंट मिल रहा है हमको, ये पॉइंट मिल रहा है 7 और 3rd देना। तो ये हमारे पास हो गया 7 एंड 3, एक पॉइंट हमको मिला है। ये हमसे पूछ रहा है आप बताइए बॉयज एंड गर्ल्स का नंबर कितना है। तो हम यहाँ बोल देंगे हमारे पास जो x है, x की वैल्यू कितनी है 7, आगे x होता है और पीछे हमारे पास y होता है। तो नंबर ऑफ, यहाँ पर हमारे पास हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने x गर्ल्स को माना था, तो नंबर ऑफ गर्ल्स x इक्वल टू 7 हो गया, एंड नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज हमने इसको y माना था, तो इसका नंबर कितना हो गया 3। ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट। इसके बाद हम इसका सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं, इसको भी हमको ग्राफिकल मेथड द्वारा सॉल्व करना है। यहाँ पर इसका सेकंड सॉल्यूशन समझते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹15। यदि हम इन दोनों को लेते हैं तो इन कितने रुपए में आता है हमारे पास 15 रुपए में। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। और यदि हम 7 पेंसिल और 5 पेन्स लेते हैं तो उसका हमारे पास कितने रुपए में आती है 46 में।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट कॉस्ट ऑफ वन पेन। हमको पेन और पेंसिल का कॉस्ट बताना है कि ये एक पेंसिल कितने की आती है और एक पेन कितने का आता है। हम इसका सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। हमने इसका ले लिया, वन पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x रुपए, एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन, और हमने वन पेन का कॉस्ट ले लिया y रुपए। अब यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस हैं, तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमसे क्या बोल रही है स्टूडेंट, 5 पेंसिल है तो हमने लिख दिया 5, और एक पेंसिल की जो कॉस्ट है हमारे पास वो कितना है, x है, तो हमने लिख दिया 5x, और 7 पेन है तो 7 पेन, और 1 पेन की जो प्राइस है हमारे पास कितनी है, y है, तो ये y लिख दिया। दोनों को यदि हम खरीदते हैं साथ में तो कितने रुपए में आते हैं, 50 रुपए में। इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद स्टूडेंट दिस टाइप अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड में 7 पेंसिल एंड 5 पेंसिल। 7 पेंसिल हम ले रहे हैं तो हमारे पास कितने, 1 पेंसिल का जो प्राइस है वो x है, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और यदि 5 है हमारे पास, 5 पेन्स है, तो 1 पेन्स का जो हमारे पास प्राइस है वो कितना है हमारे पास, y है, तो 5 पेन्स का जो प्राइस होगा y हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों को यदि हम लेते हैं साथ में तो कितने रुपए में आते हैं, 46। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास हो गया। अब हमको बताना है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि 1 पेन एंड 1 पेंसिल की जो प्राइस है वो कितनी है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हम देखते हैं इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो हम देखते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कितनी सॉल्यूशन चाहिए, 3 सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। हर इक्वेशन के हमको 3 सॉल्यूशन चाहिए। स्टूडेंट हम यहाँ पर x के लिए सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम यहाँ पर x के लिए सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है 5x प्लस 7y इक्वल टू 15 है, और या फिर हम 5x को यहीं पर रखते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इस 7y को उधर भेज दें तो 50 माइनस 7y, और फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, x को हम यहीं रख देते हैं, और हमारे पास जो 50 माइनस 7y इक्वल टू 15 माइनस 7y, इसको बाइंड कर देते हैं 5 को, तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई है। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसके लिए बॉक्स कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट, ताकि हम अच्छी तरह से ग्राफ इसका बना सकें, x एंड y। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम पहले इसका बॉक्स बना लें, इसकी 3 सॉल्यूशन यहाँ पर लेंगे। स्टूडेंट्स हम 50 के पास में हमको कोई चीज़ को लाना है तो हम y की वैल्यू ऐसी लें ताकि मल्टीपल करने के बाद, डिवाइड करने के बाद वो कम से कम वैल्यू आ जाए। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू ले लेते हैं 5। यदि हम यहाँ पर y की वैल्यू 5 लेते हैं तो सोल्व करते हैं, 15 माइनस 7 इंटू 5 बाई 5, 15 माइनस 7 5 जा 35 बाई 5, इसमें से गया 15 बचा अपने पास 5, 5 3 जा 15, तो कितनी वैल्यू आ गई x की 3। तो जब हम 5 रखेंगे तो वैल्यू 3 आएगी। इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पर रख देते हैं 0। यदि मान लिया जाए यहाँ हम 15 माइनस 7 इंटू 0 रखते हैं बाई 5, ये 0 रख दिया तो ये तो पूरा 0 हो गया, हमारे पास 50 बचा वो बाई 5, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5 10, हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 0 रखने पर 10 वैल्यू आ गई। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या वैल्यू रखें, अब हम इसके बाद 10 वैल्यू रखते हैं। यदि यहाँ 0 रखा तो 10 आया, यहाँ 10 रखते हैं तो कितना आता है देखते हैं, तो यहाँ हम रख देते हैं 10, तो 15 माइनस 70 हो गया, 10 7 to 70 बाई 5, इसमें से गया 20 बचा बाई 5, बड़ा नंबर का है माइनस का, तो माइनस का बचा 5 5 5 4 जा
20, वैल्यू कितनी आ गई माइनस की 4, -4 वैल्यू आ गई। इस प्रकार से हमारा ये फर्स्ट बॉक्स कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम इसको सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हम यहाँ पर इसका इक्वेशन सेकंड के लिए सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, हम x के लिए सॉल्व कर लेते हैं उसको। तो 7x + 5y = 46 हमारे पास है। तो 7x को यहीं रहने देते हैं, 46 इसको उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 5y, x = 46 - 5y/7। ये हमने यहाँ पर इसका कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसके लिए हम बॉक्स कंप्लीट करते हैं। 3 वैल्यू हम इसके लिए ले लें, कम से कम हमको 3 वैल्यू तो लेनी है। तो हम क्या रखें, हम इसकी वैल्यू क्या रखें कि हमारे पास छोटी छोटी वैल्यू आए। तो यहाँ सबसे पहले हम रख देते हैं -2, -2 रखते हैं यहाँ पर। तो 46 - 5 × -2/7, 46 - प्लस 5 × 10/7, ये आपस में ऐड हो गए, कितने हो गए 56/7, 7 8 जा 56। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 8, हमारे पास वैल्यू 8 आ गई। यदि -2 रखेंगे तो 8 वैल्यू आ गई। इसके बाद हम रख देते हैं इसकी वैल्यू लगभग 5 वैल्यू हमने रख दी। तो 5 वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर इसकी जगह 5, तो 5 हो गया, 5 5 जा 25। लेकिन ये तो माइनस का रहेगा तो ये माइनस का ही है। अब यहाँ हम देख लेते हैं अपने पास कितना बचेगा अपने पास। ये 21 अपने पास बचेगा, इसमें से ये माइनस हो तो 21/7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 21। यदि 5 रखते हैं तो वैल्यू 3 आती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या रखते हैं, इसके बाद हम रख देते हैं 12 समथिंग, 12 वैल्यू हम रखते हैं। तो हमने रख दिया 12/7, 46 - 12 5 जा 16/7। इसमें से कितने बचे 14 माइनस का बाई 7, 14 हमारे पास बचा है क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए हमने उसको माइनस का लिख दिया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, काय का आया माइनस का। तो x की वैल्यू माइनस क्या है तो हमने लिख दिया x की वैल्यू 2। तो हमारे पास इसका सेकंड बॉक्स भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। स्टूडेंट हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। फर्स्ट बॉक्स हमारा ये रहा, इस बॉक्स के अनुसार हम इसका ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5 है। तो हम यहाँ देख लेते हैं x यहाँ पर 3, ये हमारे पास 0 है, x 3 है और y हमारे पास 5 है। तो हम यहाँ पर ले जाते हैं इसको 5, हम इसको लेके जाते हैं यहाँ पर 5 एक। तो ये हो गया हमारे पास 5 एंड 3, हमारे पास यहाँ पर 5 एंड 3 इसका पॉइंट मिल गया। उसके बाद हम देखते हैं 10 और हमारे पास 0 है। ये 10 और 0 और 10 ये एक बिंदु पर हमको मिल गया, 0 और 10 और 0 हमारे पास मिल गया। उसके बाद हमारे पास -4 और 10 है, -4 और 10। तो x पे हमको चलना है -4 और y पे चलना है 10। तो हम चल रहे हैं इसको लेके, ये 10 यहाँ पर आया, हमारा जो 10 है वो -4 पे गया। तो हमारा क्या हो गया, ये -4 और 10 हमारा मिल गया। इसके बाद हम इसका ग्राफ खींच लेते हैं स्टूडेंट। इसका ग्राफ हमारे पास बनाते हैं हम स्टूडेंट्स। आप यदि कॉपी पे बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पर जिस प्रकार से हमसे बन रहा है वैसे हम इसको खींच देते हैं। ये हमारे यहाँ पर ग्राफ बन गया ये वाला। इसके बाद हम इसका सेकंड देखते हैं x एंड y का। 8 और -2 वैल्यू है हमारे पास। तो x पर तो 8 है और y पर -2 है, तो हम इसको ले जाते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास हो गया 8 और -2। उसके बाद देखते हैं 3 और 5 है। तो 3 और 5 हमारे पास, ये -2 है हमारे पास, 3 और 5। तो x पर तो 3 और y पर 5। तो ये वाला पॉइंट हमारा 3 और 5 हमारे पास मिल गया, 3 5 हमारा मिला। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये पॉइंट हमारा मिल गया। उसके बाद देखते हैं हम लास्ट में -2 और 12। -2 x पर है, x पर ये रहा -2 और 12 ये रहा यहाँ पर सबसे ऊपर है। तो हम जाते हैं इसको काट देते हैं थोड़ा।
-2 गए, हम कहाँ पर गए, यहाँ 12 पर गए, -2 और 12 हमारे पास है। अब इसका यहाँ से ग्राफ खींच देते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर इसका ग्राफ खींचते हैं। आप यदि अब ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पर हम इसका ग्राफ खींचते हैं। हमको यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, वो पॉइंट क्या मिल रहा है हमको मिल रहा है 5 एंड 3। ये हमको मिल रहा है 3 एंड, सबसे पहले हम x वाला लेंगे 3, उसके बाद लेंगे y वाला 5। हम यहाँ पर 5 और 3 लेंगे। तो हम यहाँ देख लेते हैं 3 एंड 5 ही था हमारे पास, यहाँ पर भी 3 एंड 5। हमको ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं, 3 एंड 5 पर। तो हम देख लिया 3 एंड 5 पर एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब x बराबर 3 एंड y बराबर 5। तो कॉस्ट ऑफ 1, हमने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को x माना था। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x इक्वल टू 3 रुपये, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये पेंसिल है और ये पेन है, y इक्वल टू ₹5। तो ये हमारा इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। स्टूडेंट्स, हमने 3.2 के 2 सॉल्यूशन, फर्स्ट के 2 सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम अगला वीडियो अगले पार्ट में आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आप जब तक कि इन सब की प्रैक्टिस करें, इनको लगाते रहें, ताकि आपको किसी समस्या का सामना न करना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।